कि ये हम अपना कोई व्यक्तिगत काम नहीं कर रहे हैं। हुँ, हमारे महान पुरुषों ने हमें यहाँ कुर्सी पे बिठाने के लिए बहुत तमाम तरह के संघर्ष किए हैं, बलिदान दिए। हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है कि हम उनके अधूरे सपनों को पूरा करें, उस कारवा को आगे बढ़ाएं। जैसे एक पिता के अधूरे सपनों को पूरा करना बेटे की जिम्मेदारी होती है, तो पिता के भी पिता का है, या कहिए कि राष्ट्रपिता के सपनों को पूरा करना भी देश के हर एक नागरिक की और हुँ, समाज में पैदा हुए हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है, जिन्होंने उनके द्वारा किए गए संघर्ष का फल भोगा है। आज अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं बनते, और रिजर्वेशन नहीं होता तो शायद जो है चंद्रशेखर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता। तो इस इन सब चीजों का देखिए, आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका कब मिलेगा? जब आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, जब आपको अवसर मिलेगा। जैसे मैंने एक दिन इंटरव्यू में भी कहा, मैं आपके यहाँ भी कह रहा हूं, मैं अगर मुझे इस तरह का कास्टिज्म और तमाम तरह की चीजें नहीं होती जी। सिस्टम में, तो मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। हुँ, अगर उस समय आईपीएल आया होता और वास्तविकता में आईपीएल में भेदभाव ना होता और अवसर मिले होते, तो मैं आज एक बहुत अच्छा क्रिकेटर होता, और शायद एज के अकॉर्डिंग तो अब रिटायरमेंट की तरफ होता। हुँ, लेकिन ना हमें उस तरह का प्लेटफॉर्म मिला, ना उस तरह के अवसर मिले, और गांव की प्रतिभा गांव तक ही सीमित रह गई। और अवसर ना मिलने के कारण जो है, जो हमने सीखा था, जी। जिसका लाभ हमारे क्षेत्र को मिलता, हमें मिलता, बहुत सारे आने वाले लोगों को मिलता, नए अवसर पैदा होते, वो सब जीरो होकर रह गया। क्योंकि पर आपका सपना था क्रिकेट यस, खेलने का। आज भी मैं खेलता हूँ, लेकिन अब तो मुझे मेरी रीढ़ की हड्डी में इतनी चोट है जी। कि जिस दिन मैं खेल लेता हूँ, अगले उस चोट में भी एक कहानी है, बताइए ना? क्या करेंगे दर्द जान के। हमारे यहाँ कहते हैं कि जख्म ज्यादा दिखाने से हवा लग जाती है, तो जख्म जितने छिपे उतना अच्छा है। मैं सिंपैथिक पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, इसलिए जख्मों को छिपा के रखना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, मैंने जेलों से बहुत कुछ सीखा। हुँ, तिहाड़ भारत की सबसे बड़ी जेल है। हुँ, मैंने वो 2 बार काटी, दोनों बार अपने, मेरा कोई अपना निजी विषय नहीं था। मेरे पे हुँ, जो मुकदमे, मेरे इनमें से एक भी आप चेक करा लीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड है सब, उनमें से एक भी मेरा पर्सनल नहीं है। सब समाज के हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मैंने जो लाठियां खाई हैं, 250-250 लाठियां एक बार में, इनमें से कोई भी मेरे अपने मुकदमे में नहीं है, पर्सनल नहीं है कि मैंने किसी हुँ। को बेकहा। सब समाज हितों की लड़ाई लड़ते हैं। और मैंने जो 4-4 गोली खाई, इनमें मेरा कुछ पर्सनल नहीं, ये भी मैंने समाज हितों की लड़ाई लड़ते हुए खाई, सिर्फ अपने उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ। हुँ। आपने अपने पिताजी की बात की। यस, इन मेनी वेज़ आपकी जो पॉलिटिक्स है उन्होंने शेप की। वो एक उनका बहुत बड़ा रोल है। और उन्होंने कास्टिज़्म एक्सपीरियंस यस, भी किया। यस। और शायद मैंने कहीं पढ़ा कि वो स्कूल के एक हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे और जाति का नाम लेके उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी तो वो जात है, उनकी तो वो जात है। हम्म। और आपकी जो एक तरह से चाइल्डहुड इयर्स थे, यू ग्रू अप हियरिंग दैट। वो एक्सपीरियंस ने आपको किस तरह से शेप देखो, पिताजी के साथ जो हुआ, आपके साथ जो हुआ? ये सैटरडे के बाद संडे आता है, जी, और संडे को छुट्टी होती थी स्कूल की, जी। तो लगता था कि आज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था घर में, हुँ, 4 बजे मूवी आएगी, 11 बजे कुछ सीरियल आएगा, तो कुछ देखने का मौका मिलेगा। कभी क्रिकेट मैच आते थे। जब दूरदर्शन के बाद एक मेट्रो चैनल के नाम से भी शायद एक चैनल आया था, हुँ, उसमें भी पिक्चर्स आती थी, तो संडे का दिन ऐसा होता था। लेकिन संडे के दिन पिताजी, जो बराबर में खेत है उसमें काम करने के लिए हम लोग को इनवाइट कर देते थे कि भाई आ जाओ काम करेंगे। सोचा जल्दी जल्दी काम निपटा लिया जाए, हुँ, तो कुछ मनोरंजन का साधन होगा, कुछ देखने को मिलेगा, या हुँ, क्रिकेट खेलने चले जाएंगे। तो वो पीरियड जब छूटता था, बड़ी तकलीफ होती थी, क्योंकि वो जो वही समय था, उसी समय पिताजी काम के लिए इनवाइट हुँ, कर देते थे, खेत के लिए। हुँ, तो उस समय ऐसा फील होता था कि भाई पिताजी ऐसा क्यों करते हैं, पिताजी तो नौकरी करते हैं, तो वो खुद छुट्टी नहीं रखते, ना हमारी रखते हैं। हुँ, तो समझ आता था कि उनको भविष्य की चिंता थी हमारी। हुँ, तो अक्सर, अब क्योंकि देश में जाति है, तो जाति जाति भी नहीं है। हम काम तो बहुजन समाज के लिए करते हैं, लेकिन मैंने खुद से महसूस किया कि शेड्यूल कास्ट में भी बहुत सारी जातियां, जिनको अपमान को सीमा से परे जाके सहना पड़ा है। जैसे अक्सर मैं महसूस करता था कि मेरे पिताजी एक वर्ड का बार बार यूज करते थे, चमार। जैसे कुछ टीचर्स वहां और रहने वाले, वो छुट्टी मनाते, सुबह समय घूमने जाते थे, हम वहाँ काम कर रहे होते थे, तो पिताजी से कहते, भाई गुरुजी, मास्टर जी आज तो छुट्टी मना लो। तो कहते, गुरुजी अगर चमार काम नहीं करेगा तो करे कैसे, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा?
6 बच्चों की जिम्मेदारी उठाना कोई छोटी काम नहीं, जब उनको पढ़ाना, उनकी शादी करना हो, उनके भविष्य को शेप देने के लिए कुछ पैसा जुटाना हो। हम्म। तो मैं सोचता था कि पिताजी बार बार इस वर्ड को क्यों कहते हैं। जब मैंने खुद सहा कॉलेज में, और जब मैं बीमारी के समय उनके साथ रहा, तो मुझसे वो कहते थे इस बात को। एक दिन मैंने उनसे पूछा भी, ऐसा क्यों कहते थे? तो उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ भी बन जाओ, जब तक इस देश में जाति वो जाने वाली नहीं है। आपके सामने लोग नहीं कहते, लेकिन आपके पीछे जरूर कहते हैं। जिन लोगों ने व्यवस्था के आधार पर हमें बहुत कमजोर देखा है और हमें अवसर नहीं मिलने दिया, या हमें हमारे जीवन को बहुत बदहाल देता देखा है, आज जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं एक उनको जो है, उनके मन में ये बातें आती भी हैं, आगे सामने से पीछे से आती हैं कि भाई आज ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि इतना बटा हुआ है समाज, तो खुश नहीं। तो इसलिए वो मुझसे बार बार चर्चा करते थे, अपने बारे में बताते थे कि जब स्कूल टाइम में वो टीचर भी थे, तब भी उनको किस तरह से कास्ट के जो है, वो कास्ट का जो है एक ये डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का सामना उनको करना पड़ा जब आपने स्कूल भी में। किया? तो कहाँ, कई बार जब हमारे टीचर से मुंह पे कह देते थे कि आप हम सिर्फ वजीफा लेने आते हैं, जाति का नाम ले, अनाज लेने आते हैं, जबकि हम, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने की वजह से ना हमें स्कूल की वर्दी मिलती थी, ना हमें अनाज मिलता था, ना स्कॉलरशिप मिलती थी। तीनों चीजें नहीं मिलती थी, क्योंकि वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, हम्म। वो आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनता था जी। नौकरी में होने की वजह से। जी। फिर भी हमें ये सुनना पड़ता था कि भाई हम यहाँ पढ़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ अनाज लेने आए हैं, वजीफा